और भाई बैडमिंटन में आज बड़ा दिन है क्योंकि पीवी सिंधु आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलने उतरेंगी। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना वर्ल्ड नंबर 1 जापान की अकाने यामागुची से होगा और राउंड 16 के मुकाबले में सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को 21-13 से मात दी थी। और अगर देखें तो सिंधु ने यामागुची के खिलाफ 18 में से 11 मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 में सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है, यानी उनका पलड़ा भारी है। दोनों खिलाड़ियों के बीच मार्च में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हुए मुकाबले में सिंधु ने ही बाजी मारी थी, तो यहां पर पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है सिंधु का और लगातार एक अग्रेसिव मोड में वो नजर आ रही हैं, जिससे कि उम्मीद बढ़ जाती है कि जापान को भी शिकस्त देने में सिंधु कामयाब हो जाएंगी। और भारतीय महिलाओं के इस शानदार प्रदर्शन पर आइए ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, सबसे पहले बात लवलीना की कर लेते हैं। डेब्यू में ही कमाल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल आपने सही कहा। लवलीना ने कहीं ना कहीं ऐसा साबित किया है कि अपने जो उनके आइडल हैं एमसी मैरी कॉम, जिनको देखकर उन्होंने बॉक्सिंग के खेल को अपनाया था, वो उनको कितना ज़्यादा पसंद करती हैं, कितना उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। पूरा देश आज उन पर नाज कर रहा है। 2012 लंदन ओलंपिक्स में एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यही वो साल था जब लवलीना ने जो है बॉक्सिंग सीखने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट हुई थी और जिसके बाद में उन्होंने अपने फादर को कहा था कि वो बॉक्सिंग सीखना चाहती हैं। और उसके बाद 9 साल हुए हैं और 9 साल में उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर भारत को कई बार रिप्रेजेंट किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार उन्होंने मेडल जीते, एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 2 बार मेडल जीते। अपना पहला ही ओलंपिक्स खेल रही थी। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, कल शाम में एमसी मैरी कॉम ने अपना मैच गंवाया और उसके बाद में एक कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एमसी मैरी कॉम जीत चुकी थी। खुद मैरी कॉम ने कहा उन्हें नहीं मालूम था कि वो हार चुकी हैं, उन्हें लग रहा था कि वो जीत रही है। ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर एक बॉक्सर रिंग में जाती है और ना सिर्फ जीतती है बल्कि देश के नाम एक मेडल भी कर देती है, कंफर्म कर देती है। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। आज लवलीना को पूरा देश जानता है और अभी उनका मेडल का जो रंग है वो पक्का नहीं हुआ है। कम से कम हम कह सकते हैं कि क्योंकि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं तो उनका ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म हो जाएगा और अगर सेमीफाइनल में वो जीती हैं, जो उनकी टर्की की ओपोनेंट होंगी, तो वो सिल्वर मेडल जीत सकती हैं या फिर आगे फाइनल में गोल्ड मेडल। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। भारत ने आज दूसरा मेडल कंफर्म कर लिया टोक्यो ओलंपिक्स में और जैसा आपने खुद कहा, जो देश की बेटियां हैं वो लगातार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। उम्मीद कीजिए कि और मुकाबलों में भी भारत की जो लड़कियां हैं उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा। आज पीवी सिंधु का भी मैच है और वो भी अगर आज अपना ओपोनेंट को हरा देती है अकाने यामागुची को, तो फिर वो भी अगले दौर में पहुंच जाएंगी। तो काफी कहीं पर हमारी बहुत नजर रहेगी पीवी सिंधु के खेल पर, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव मोड पर वो देखने को मिल रही हैं। जिस तरह का उनका गेम देखने को मिल रहा है, अटैक देखने को मिल रहा है और जापान की तुलना में तो उनका पलड़ा भारी भी है अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें। ऋषभ, देखिए आपने सही कहा, अकाने यामागुची के खिलाफ जो है ओवरऑल जो स्टैट्स हैं वो पीवी सिंधु के बेहतर हैं। लेकिन अगर हम हालिया परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि बैडमिंटन के अंदर ये नहीं देखा जाता कि आपने कुल कितने मुकाबले जीते हैं, कुल कितने मुकाबले गंवाए हैं। आप हाल फिलहाल की अगर बात करें तो पिछले 3 या 4 मुकाबलों में ज़्यादातर मैचेस जो है, 3 मुकाबलों में 2 मैचेस तो कन्फर्म मैं कह सकता हूँ कि अकाने यामागुची ने पीवी सिंधु के खिलाफ जीते हैं और शायद पिछले 4 में से 3 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। तो हालिया जो एक इमीडिएट फॉर्म होती है वो बहुत मैटर करती है। और दूसरी बात हम ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि यामागुची जो हैं वो अपने देश के अंदर, खुद जापान के अंदर, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं तो वो वहाँ पर इस इवेंट को खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपने देश में परफॉर्म करने का, अपने होम सॉइल पर एक अलग से थर्स्ट होता है, एक अलग प्यास होती है। तो पीवी सिंधु के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर रहेगी, लेकिन जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी फॉर्म उनके साथ है, कह सकते हैं कि आज का मैच जो होगा बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है और मुमकिन है कि ज़रूर पीवी सिंधु यामागुची को हराने में कामयाब होंगी। बिल्कुल। और अब भारतीय हॉकी टीम की भी बात कर लें जल्दी से ऋषभ, तो ऐसा लग रहा है कि कमबैक जो है वो टीम का बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बेहतरीन गेम आज खेला है भारतीय महिला खिलाड़ियों ने हॉकी में। वुमेन हॉकी टीम की अगर बात करें तो उन्होंने क्वालिफायर्स में जिस तरह से अपने पूल ए के मैचेस में लगातार 3 मैचों में मात खाई थी,
उसके बाद में कहा जा रहा था कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट उनके साथ रही है और एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टोक्यो ओलंपिक्स की उनके लिए लैप रहा है। लेकिन आज उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। एक बहुत अच्छा खेल उन्होंने दिखाया और कहीं ना कहीं एक आउटसाइड चांस जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का अभी भी शायद बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए दूसरी टीमों के जीत हार और उनके हार जीत के गोल के मार्जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि महिलाओं की जो हॉकी टीम है उसने बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई किया है। मुझे याद है कि 2008-2009 जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तब जब हॉकी टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाती थी ओलंपिक के लिए तो कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि एक ऐसा देश जहां पर हॉकी के खेल को नेशनल स्पोर्ट कहा जाता है वो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो रियो के अंदर महिला टीम ने क्वालिफाई किया और मेल टीम से बेहतर प्रदर्शन किया। बिल्कुल, और अब सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर रही ऋषभ, अब टक्कर भी दे रही हैं। आगे भी इस पर आपसे बात करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।